तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज का प्रश्न बहुत ही शानदार होने वाला है, जो सीधे आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम है यानी कि 15 फरवरी को इसी प्रकार का क्वेश्चन जो रहने वाला है साइंस का यानी विज्ञान का प्रश्न। ठीक है, विज्ञान का प्रश्न आप लोग को इसी तरह को देखने को मिलेगा। तो आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत ही शानदार है। तो आप लोग जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है सारा प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न जो कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, लगभग बताइएगा कितना होता है। आप लोग बताइएगा कितना होता है, 3000 होता है या कि 30,000 होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका आंसर ऐसे 3000 ओम लिखा गया। चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट में कि यह गलत है या सही है, 3000 होगा या 30,000 ओम होगा, बताइएगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है कि स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। स्पष्ट यानी कि देखने के लिए न्यूनतम जो दूरी होना चाहिए ना, वो कितनी सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। आप लोग याद रखिएगा क्या कह रहा है, स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी। ठीक है, किसी चीज को स्पष्ट देखने के लिए कितना, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी क्या है, बताइएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी क्या है। तो एलपीजी जो है वो द्रवित पेट्रोलियम गैस एक ईंधन है जिसका उपयोग क्या करता है, खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या, जिसका प्रयोग क्या करता है, खाना बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है बाबू, याद रखिएगा कूलाम, बिल्कुल। और ये आप यहाँ पर आंसर लिखा गया, बिल्कुल करेक्ट लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न जो कहा जरा 5 नंबर प्रश्न है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, बताइएगा। ये आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे जो सीधे आप लोग को फाइनल बोर्ड के एग्जाम में आने वाला, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव साथ में आप लोग को बताने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो कह रहा है लेंस का क्षमता यानी कि लेंस का जैसा ही आप लोग को क्षमता आएगा तो क्या होगा, डायोप्टर होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डायोप्टर। इसको डिनोटेड क्या करते हैं, डी से डायोप्टर। ठीक है, यानी इसका जो आंसर लिखा गया बिल्कुल सही लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है ओम का नियम को लिखेंगे। ये आपको सीधे 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो बताइएगा ओम का नियम को लिखेंगे। तो ओम का नियम को कैसे लिखेंगे, तो लिखना यदि किसी चालक के ताप पर परिवर्तन यानी कि परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युतीय धारा उसके सिरों के बीच यानी कि आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात आई इंटू क्या होता है, भी, या तो भी का भी क्या होता है, भी बाई आर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, या आई बराबर भी बटा आर होता है जहाँ। ठीक है, जहाँ आर क्या है, आर क्या है कि नियतांक है यानी अचर मान है। ठीक है, क्या है, नियतांक है। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा इस सबको। ठीक है, आप लोग को 2 नंबर में आप लोग को पूछा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा देखिएगा विद्युतीय फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु से बना होता है, बताइएगा। जो विद्युत फ्यूज है वो क्या है, ये किस मिश्र धातु से बना होता है। तो बिल्कुल याद रखना किससे बना होता है, तो विद्युत फ्यूज बिजली उपकरणों में मकानों तथा बिजली की धारा ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, विद्युत के किस लिए उपयोग किया जाता है, तो विद्युत फ्यूज का जो उपयोग किया जाता है बिजली उपकरणों तथा मकानों में जो बिजली के जो धारा ले जाने के लिए जो परिपथ में बनाया जाता है, उसमें कांच की नली यानी चीनी मिट्टी एक तरह प्लास्टिक से ढके उपकरण होता है जिन्हें फ्यूज कहा जाता है। बिल्कुल याद। इसी तरह से आप लोग लिखेंगे जस्ता लेड टीन शीशा मिश्र धातु से क्या होता है, फ्यूज बना होता है। बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है देखिएगा 8 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करेंगे। देखिए अवतल जो दर्पण है और उत्तल दर्पण है, इसको अंतर स्पष्ट करना, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। देखिए तो इसमें आप लोगों को लिखना है अवतल में कि इसमें परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, इसमें उभरी हुई होती है। क्या, इसमें परावर्तक सतह क्या होता है, उभरी हुई। नेक्स्ट देखिएगा धंसे भाग पर पॉलिश किया जाता है, इसमें क्या, धंसे भाग पर पॉलिश किया जाता है, इसमें भी रहता है। ठीक है, अगला कह रहा है हमेशा काल्पनिक बनता है, ये काल्पनिक और वास्तविक ये दोनों बनता है। बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है, आप लोग को 2-2 मार्क्स क्लियर होते जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताइएगा। रेलवे जो सिग्नल है उसमें जो लाल रंग का जो रेड कलर का जो एलईडी प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में लिखना है कि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग होता है जिसका हम लोग लैम्बडा से क्या करते हैं, सूचित करते हैं जो सबसे अधिक है। ठीक है, जिस कारण से लाल रंग को दूर से भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, लाल रंग किस लिए उपयोग किया जाता है, तो ये दूर से भी कितना भी दूर से अगर फिर भी इसका इतना रेडिएशन अधिक होता है कि दूर से भी दिख जाता है। ठीक है, यही कारण क्या है, रेलवे सिग्नल के लिए लाल रंग को प्रकाश का उपयोग में किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग लिखना है
आप लोग को 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। अगला कह रहा देखिएगा 10 नंबर जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि ओम का नियम को लिखेंगे। ओम का नियम को लिखेंगे, आप लोग को 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसको आंसर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग जाइए गूगल पर सर्च कीजिएगा। ठीक है, जस्टवेल, ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन सर्च करेंगे, उसी में सारा आप लोग का PDF वगैरह जितना नोट्स है सारा आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ये तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में लिखा गया है, यहाँ पर जो आप लोग को दर्शाया गया, इस यहाँ पर से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य सामग्री जो है वो विघटित से यानी कि विसंगठित कैसे होती है, बताइएगा। खाद्य सामग्री में जो विसंगठित होती है वो कैसी होती है, बताइएगा। तो कैसी होती है, तो आप याद रखना है कि पेड़ पौधे जानवर प्राप्त खाद्य सामग्री वसा और तेल उपस्थिति में होते हैं जो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है जिसका स्वाद जो है वो अप्रिय होता है। इसी प्रक्रिया को यानी खाद्य सामग्री विसंगतता उत्पन्न होती है। इसी तरह से आप लोगों को लिखना है, 2 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कर रहा है वो 1 नंबर में आप लोग को पूछा जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि तत्वों का गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या होते हैं, क्या होते हैं, तो आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, आवर्त फलन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कार्बन जो है वो कितने अप्रूप है, कार्बन के कितने अप्रूप है, तो याद रखिएगा कार्बन के 2 अप्रूप है। कितना अप्रूप है, 2 अप्रूप है। जो हीरा और क्या होता है, हीरा, ग्रेफाइट एवं फ्लोरीन मुख्य रूप से 2 होते हैं। ठीक है, हीरा का जो अप्रूप है, हीरा और ग्रेफाइट, ये क्या है, 2 प्रकार का होता है कार्बन। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कर, धोने वाला सूत्र, रासायनिक सूत्र बताइएगा। धोने वाला सोडा का यानी कि धोने वाला आणविक सूत्र का सूत्र लिखेंगे, धोने वाला सोडे का, तो क्या होता है Na2CO3 इंटू क्या होता है 10H2O, क्या होता है 10H2O। बिल्कुल याद रखना, आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाएगा ये सब प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। आप लोग को इसको संतुलित कर कर आप लोग व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आप लोग को जो है कितना आप लोग इसका संतुलित करना जानते हैं कि नहीं। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। देखते हैं कितने विद्यार्थी जो है सेंड कर पाते हैं। ठीक है, कमेंट कर देंगे भी कि जिन जिन विद्यार्थी से अगर इस यानी कि समीकरण संतुलित हो जाता है वो कमेंट में कर देंगे यस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहेगा समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, बताइएगा। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, समजातीय श्रेणी उसे कहते हैं जो समजातीय श्रेणी वैसे यौगिक जो श्रेणी होती है, यौगिकों की जो श्रेणी होती है जिसके सभी सदस्य की किसी यानी कि किसी सामान्य सूत्र व्यक्त किया जाता है तथा किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के अनुसार सूत्रों में यानी कि CH2 का क्या कहता है अंतर होता है, उससे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, CH2 का जो सूत्रों में जो अंतर होता है उसे वो क्या कहता है, समजातीय श्रेणी कहता है। अगला प्रश्न करा यानी कि ध्वनिक यानी सोनेरेक्स किसे कहते हैं, ध्वनिक सोनेरेक्स किसे कहते हैं, तो जो धातुओं कठोर सतह से टकरा कर जो उत्पन्न आवाज़ करते हैं उसे को ध्वनि या सोनेरेक्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से सारा प्रश्न को आप लोग लिख लेना, याद कर लेना। इसी तरह का आप लोग को फाइनल बॉडी यानी कि 15 फरवरी को आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा। हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल याद रखना है। तो वैसे रासायनिक यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं उसे यानी कि हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और क्या कहता है असंतृप्त। बिल्कुल याद रखना है, संतृप्त और संतृप्त। संतृप्त किसे कहते हैं, तो जब कार्बन कार्बन के बीच एक बंध यानी कि एक बंधन होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोजन उसे कहते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन त्रिबंधन पाया जाता है तो असंतृप्त कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को लिख देना। अगला प्रश्न का 19 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र धातु के घटक के साथ उपयोग का उल्लेख करेंगे। क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जैसे स्टील कितना % इसका है, और क्या कहता है पीतल कांसा, इसको लिखना। स्टील देखिए 73% है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है 73%। निकेल कितना होता है 18%, और क्या होता है कार्बन 1% बर्तन में होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है सजीव की जीवित इकाई क्या है, बताइएगा। सजीव की जो जीवित इकाई है वो क्या होता है, कोशिका होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न कर रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठों को विभक्त किया जाता है, बताइएगा। कितने कोष्ठों में विभक्त किया जाता है, तो 4 कोष्ठों। बिल्कुल याद रखना, कितने कोष्ठों, 4 कोष्ठों में। अगला प्रश्न कर रहा है डेंगू रोगी
में रक्त के किस घटक की कमी हो जाती है? बताइए। डेंगू के जो रोगी में जो रक्त की घटक हो कौन सी कम हो जाती है? तो कौन सी हो जाती है? WBC। बिल्कुल याद रखना कौन सी, तो WBC। अगला प्रश्न कह रहा है 23 नंबर प्रश्न कह रहा है ATP का पूरा नाम क्या होता है? बताइए ATP का पूरा नाम क्या होता है? यानी कि एडोनिक्स ट्राईफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडोनिक्स ट्राईफॉस्फेट। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पौधे में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है? बाबू याद रखिएगा, पौधे में जो गैस का विनिमय द्वारा होता है वो किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण के रंध्रों के द्वारा होता है। बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखेंगे। सजीव में कौन कौन 4 लक्षण है वो आप लोग को बताना है, बताइएगा। तो सजीव के 4 लक्षण इस पर प्रजनन, गति और क्या वृद्धि और श्वसन, ये रहेगा तो क्या है? सजीव माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा? सजीव माना जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कोशिका के 4 कोशिकांग को नाम लिखेंगे। कोशिका के 4 कोशिकांग को नाम लिखेंगे। कौन कौन है? तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण और लाइसोसोम। बिल्कुल ये 4 उपकरण को आपको याद रखेंगे। कौन कौन है? तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण और लाइसोसोम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर जो प्रश्न है अपने माता पिता के समान क्यों होते थे? DNA के कारण होता है। क्या होता है बाबू? किसके कारण? तो DNA के कारण होता है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जनन कितने प्रकार का होता है? तो बिल्कुल याद रखना, जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा का करने की युक्ति को क्या कहता है? बताइए विद्युत धारा उत्पन्न युक्ति को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? बिल्कुल याद रखना, जनित्र कहा जाता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। बिल्कुल याद रखना, ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? बताइए किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो होता है, पेट्रो होता है या नाइट्रो होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये सब प्रश्न को याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा आप लोग जानकारी के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पर जाकर जेस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, जेस्टेबल एजुकेशन जाकर आप लोग सर्च कर सकते हो। वहाँ से आप लोग PDF मैथ का मॉडल पेपर, ठीक है, मैथ का मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर, सारा आप लोग को वहाँ पर दिया गया जो 15 तारीख को एग्जाम में साइंस का पूछा जाएगा। सारा प्रश्न आप लोग को वहाँ पर जाकर मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है एडिशन, सारा प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। ये आप लोग को देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023, यानी 2023 के लिए खास करके क्वेश्चन बनाया गया। तो आप लोग बिल्कुल इसको इग्नोर न करेंगे, एक एक प्रश्न आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।